कौन सी वर्क एग्जीक्यूट करोगे फील्ड में? कोई भी नहीं, क्योंकि बर्फ होगी, सर्दी होगी, नतीजा क्या होगा कि पैसा हमारा सरल हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको कहा कि ये जो आपके पास में कंसेप्ट बनाया है, फाइनेंशियल अप्रूवल है, इसका मार्केट वर्क and that will be released as and when we are completed. Lying will be at present. आज की डेट में जो मेरे पास जो भी काम पैसों की तरफ कभी नहीं जाना चाहिए, कभी जहन में नहीं लाना कि हमारे पास पैसा नहीं। पल पे मैंने ट्रस्ट किया, मटन में भी मैं कुछ करने वाला हूँ क्या। जैसा कि आपने बात की 2024-25 की, हमारे जो 2 सीज़न होते हैं, खरीफ सीज़न और रबी सीज़न, बीच में हमारा ज़ैद सीज़न भी होता है। तो इसमें डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो कंट्रीब्यूशन है डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ चूँकि आपको जैसा कि मालूम है कि ये हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम का दूसरा साल है, तो इस साल हमने उन एक्टिविटीज़ को जो हाथ में लिया, उनमें जो हमारी जो मेजर अचीवमेंट्स है, दैट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जर्म प्लाज्म बैंक एट वेरीनाग, जो पूरी जम्मू कश्मीर में एक वाहिद एक चीज़ है जिस पे हम काम कर रहे हैं। और आज की डेट में करीबन अराउंड 50,000 जो मेडिसिनल प्लांट्स है, जो डिफरेंट नायाब जो वैरायटीज़ थी हमारे पास मौजूद है, जो हम बेनिफिशरीज़ को जो हमारे है फील्ड में उनको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, ताकि वी विल बी एबल टू कल्टिवेट द मेडिसिनल प्लांट्स इन फार्मर्स फील्ड। उसके बाद हमने कोशिश की कि ज़मींदारों का जो रुझान है वो हम माइल करें उन क्रॉप्स की तरफ से जो कैश क्रॉप्स जिन्हें हम कहलाई जाती हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र जो बात है वो हमारा लेवेंडर कल्टिवेशन है, जिसमें आज की डेट में हमारे पास 2 रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, जिनके करीबन 950 जो मेंबर्स हैं हमारे, वो उनमें है। और उनका जहन जो है वो लेवेंडर कल्टिवेशन एंड एरोमेटिक प्लांट्स की तरफ गया। उस के लिए हमने एक प्रोसेसिंग प्लांट जो ज़मींदारों की एक सुविधा रहेगी, उनको एक फैसिलिटी रहेगी हमारे पास पब्लिक सेक्टर में हम करने जा रहे हैं प्रोसेसिंग सेंटर, जहाँ से लेवेंडर या किसी भी क्रॉप का जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है वो हम वहाँ से फ्री ऑफ कास्ट इनको निकाल के देंगे, ताकि वो उसी चीज़ को मार्केट में करेंगे। और तीसरी जो चीज़ है अनंतनाग में, जैसा कि आपका मालूम होगा कि हमारा शान जो अनंतनाग की है, निष्क्राप में मुश्क बुज्जी जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, एरोमेटिक वैरायटीज़ जीआई टैग जिसका लगा हुआ है। इस साल हमने 139 हेक्टेयर जो उसका एरिया एक्सपेंशन है वो हमने किया है। और आपको ये जानकर बड़ी खुशी होगी कि आज इस साल हम कामयाब हुए मुश्क बुज्जी को उसके ट्रेडिशनल जो एरियाज़ थे, सागम, लिसर बेल्ट एंड धनवटपोरा एरिया, हमने वहाँ से इसको शिफ्ट किया टुवर्ड्स काजीगुंड, जहाँ मंजमू हमारा विलेज है। वहाँ से हमारे लिए खुशी की बात है कि वहाँ से जो हमने यील्ड पैरामीटर्स जो थे वो भी ऑलमोस्ट बराबर ही रहे, सागम एंड दिस क्रॉप में कोई डिजीज़ नहीं है। दिस फर्स्ट टाइम, क्योंकि ब्लास्ट एक जो पैड मुश्क बुज्जी है वो ब्लास्ट ससेप्टेबल वैरायटीज़ है। इस साल कहीं से भी डिपार्टमेंट की इंटरवेंशन की वजह से, जो डिपार्टमेंट ने इंसेंटिव ज़मींदारों को मुहैया रखे, कहीं से भी किसी डिजीज़ के इंटरवेंशन नहीं रही। तीसरा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो सबसे अहम है हमारा वेजिटेबल कल्टीवेशन, चूँकि आपको मालूम होगा कि वेजिटेबल कल्टीवेशन इज़ द डेली नीड ऑफ द पीपल। हर किसी ये नेसेसिटी है, इसमें जितना ज़रूरी हो, जितना ज़्यादा ज़रूरी हो, उसका एरिया बढ़ाना चाहिए। और इस साल हमने अंडर होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में वेजिटेबल एंड एक्सोटिक कल्टीवेशन में 500 हेक्टेयर जो थे एरिया एक्सपेंशन, उसमें हमने की है, जिसमें चाहे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हो, नर्सरी रेजिंग हो, या हाई टेक जो कल्टीवेशन है वेजिटेबल्स की, उनकी तरफ हमने ध्यान दिया। मैं आपको अपने इन जो हमने एसेट्स अपने डिस्ट्रिक्ट में क्रिएट किए हैं, हम जाएंगे बिल्कुल। हमारे हाई टेक पॉली हाउसेज जो है वो स्टेट ऑफ
आर्ट पॉली हाउसेस है जिनको देखने के लिए आदमी जो है बड़ा खुश हो जाता है कि इतना हाईटेक एग्रीकल्चर फार्मर फील्ड में आ चुका है। इसी तरह चाहे हमारी मशरूम कल्टीवेशन हो, इसी में भी हमने एक चूँकि मशरूम कल्टीवेशन जो हमारी हुआ करती है वो डिपेंडेंट अपॉन द सीज़न समर और ऑटम एंड विंटर में होती थी। लेकिन इस साल हमने जो एक क्लाइमेटिक कंट्रोल्ड विद अ कॉस्ट ऑफ 30 लाख रुपीस पब्लिक सेक्टर में हमने एग्जीक्यूट किया, वायर द मशरूम विल बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर फॉर द आम पीपल जो इस्तेमाल करना चाहेंगे। इसके साथ साथ हमारी जो एक और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है, हमारा एपिकल्चर है, जिसमें हमने 80% सब्सिडी में करीबन 1702 कॉलोनियाँ जो अभी तक बेनिफिशरीज में बांटी है। कई प्रोसेसिंग सेंटर जो हनी प्रोसेसिंग के लिए हमने एस्टैब्लिश किए। दरीगुंड विलेज में एक क्वालिफाइड लेडी है, उसने वो एस्टैब्लिश किया है। हमने कई जगहों पे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो उसमें काम लगते हैं वो किया है। गर्ज हमारा यही है कि हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पूरी वादी कश्मीर के बाकी डिस्ट्रिक्टों की तरह भी आगे बढ़ रहा है। और मुझे पूरा यकीन है कि वो वक्त दूर नहीं है जब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में कम से कम सेल्फ सफिशेंसी जो है वो हम हासिल कर पाएंगे। एग्रीकल्चर